पाकिस्तान का ये नौजवान जिस पर पेरिस ओलंपिक में जीतने पर ओलंपिक गेम मुकाबलों की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो ओलंपिक मुकाबलों में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाला पाकिस्तान की 72 साल तारीख में एक वाहद नौजवान अरशद नदीम है। और इस मरतबा जो एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप हो रही है उसमें भी जो हमारी तोजो का मरकज़ और पाकिस्तान की पूरी कौम की इस वक्त निगाहें जो हैं वो कोरिया पर लग चुकी हैं कि कोरिया में पाकिस्तान का ये नौजवान खिलाड़ी जो है एक मरतबा फिर परचम को सर बुलंद करेगा। यासर के मतलब मैं कहूँगा कि यासर पाकिस्तान का उभरता हुआ नौजवान खिलाड़ी है। पिछली जो एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी उसमें यासर ने ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया था और वो भी एक तारीखी लम्हा था। इस मरतबा फिर यासर और जो अरशद नदीम है वो पाकिस्तान की उम्मीदों का महवर है, क्योंकि दूसरी जानब अगर बात करें भारत के नीरज चोपड़ा जो एक लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के दरमियान दोस्तियां ज़रूर हैं, तल्लुकात ज़रूर हैं, लेकिन खेल के मैदान में उनका मुकाबला हमेशा सख्त रहा है। और जैसे ही पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम ने इन तमाम को, नीरज चोपड़ा को और दीगर जो इंटरनेशनल वहाँ पर जेवलिन फेंकने वाले हैं उनको जब ब्रेक किया तो उसके बाद तो फिर हर तरफ अरशद नदीम का ही डंका बज रहा है। एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप का फाइनल जो जेवलिन थ्रो के है वो मुकाबले तो कल होंगे और पाकिस्तान के जो अरशद नदीम है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी रिकॉर्ड कायम किया और जो पेरिस ओलंपिक हुए वहाँ पर भी उसने रिकॉर्ड थ्रो करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया और गोल्ड मेडल जीते। इसी तरह जो इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स हुई उसमें भी अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया और कल वो पाकिस्तान के लिए एक और मेडल जीतने जा रहे हैं और पूरी कौम से वो उन्होंने भी दुआओं की अपील की है। लेकिन जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है और एक मरतबा फिर अरशद नदीम जो कोरिया में पाकिस्तानी परचम को सर बुलंद करेंगे और तमाम नज़रें इस वक्त अरशद नदीम पर लगी हुई हैं। अरशद नदीम के साथ साथ जो यासर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और यासर भी पाकिस्तान के लिए मेडल की होप हैं। लेकिन अरशद नदीम जिन्होंने रिकॉर्ड थ्रोइंग कर रखी हैं कॉमनवेल्थ गेम में जो बर्मिंघम में हुई थी, मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद था और मौका पर हमने वो देखा जब अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम किया और उसके बाद फिर जब पेरिस ओलंपिक में भी मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि पेरिस में भी अरशद नदीम की जो रिकॉर्ड थ्रो थी उस वक्त भी मैं वहाँ पर मौजूद था। एक मरतबा फिर मियाँ चन्नू से तल्लक रखने वाले अरशद नदीम पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करने जा रहे हैं और पूरी कौम की दुआएं तो उनके साथ हैं ही, लेकिन वहाँ पर जब पाकिस्तानी परचम वो लहराएंगे, पाकिस्तानी परचम सर बुलंद करेंगे तो वो तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर माहौल होगा और पाकिस्तान का वहाँ पर तराना बजाया जाएगा। अरशद नदीम पर पूरी कौम को फ़ख्र है और ख़ास तौर पर अरशद नदीम ने जब पेरिस ओलंपिक में ये कारनामा अंजाम दिया, उससे पहले भी ये पहला मौका नहीं था। अरशद नदीम उससे पहले भी पाकिस्तान के लिए कई एजाज़ात हासिल कर चुके हैं और पाकिस्तान का ये नौजवान जिस पर पेरिस ओलंपिक में जीतने पर ओलंपिक गेम मुकाबलों की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो ओलंपिक मुकाबलों में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाला पाकिस्तान की 72 साल तारीख में एक वाहद नौजवान अरशद नदीम है। और इस मरतबा जो एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप हो रही है उसमें भी जो हमारी तोजो का मरकज़ और पाकिस्तान की पूरी कौम की इस वक्त निगाहें जो हैं वो कोरिया पर लग चुकी हैं कि कोरिया में पाकिस्तान का ये नौजवान खिलाड़ी जो है एक मरतबा फिर परचम को सर बुलंद करेगा। अरशद नदीम क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ है और इसने जितनी मेहनत की है इसकी मेहनत का नतीजा जो रिज़ल्ट है वो तो जब आएगा, लेकिन उसके साथ पूरी कौम की दुआएं हैं। अरशद नदीम को हम हमेशा गुड लक कहते हैं कि अरशद नदीम जाओ और छा जाओ। अरशद नदीम ने इस इवेंट के लिए भी भरपूर पंजाब स्टेडियम में मेहनत की और अब पूरी तरह वो तैयार है कि कोरिया में वो पाकिस्तान का परचम वहाँ पर बुलंद करे। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना है एशियन
एथलेटिक फेडरेशन का जो एसोसिएशन है वहाँ का उसका इजलास हुआ और उस इजलास में अरशद नदीम को एशिया का बेहतरीन एथलीट करार दिया गया और उनको एक अवार्ड से नवाजा गया। और पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन जिसके साबिक सदर जो है अकरम शाही, मेजर जनरल अकरम शाही, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज अरशद नदीम इस मकाम पर पहुंचा है। लेकिन इसके साथ साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि अरशद नदीम की जो माँ बाप की दुआएं हैं वो भी उसके पीछे है, उसके साथ हैं और एक मरतबा फिर उससे अच्छे नताइज की तवक्को की जा रही है। यासर के मतलब मैं कहूँगा कि यासर पाकिस्तान का उभरता हुआ नौजवान खिलाड़ी है। पिछली जो एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी उसमें यासर ने ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया था और वो भी एक तारीखी लम्हा था। इस मरतबा फिर यासर और जो अरशद नदीम है वो पाकिस्तान की उम्मीदों का महवर है, क्योंकि दूसरी जानब अगर बात करें भारत के नीरज चोपड़ा जो एक लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के दरमियान दोस्तियां ज़रूर हैं, तल्लुकात ज़रूर हैं, लेकिन खेल के मैदान में उनका मुकाबला हमेशा सख्त रहा है। और जैसे ही पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम ने इन तमाम को, नीरज चोपड़ा को और दीगर जो इंटरनेशनल वहाँ पर जेवलिन फेंकने वाले हैं उनको जब ब्रेक किया तो उसके बाद तो फिर हर तरफ अरशद नदीम का ही डंका बज रहा है। अब क्योंकि एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में जो नीरज चोपड़ा हैं भारत के नंबर 1 जेवलिन थ्रो फेंकने वाले हैं वो शरीक नहीं है, तो ऐसे में जो बेहतरीन और जो शायकीन एथलीट्स हैं उनकी जो तवज्जो का मरकज़ है वो सिर्फ अरशद नदीम। और यही तवक्को की जा रही है कि अरशद नदीम जो अपना बेहतर फेंकेंगे, क्योंकि इससे पहले जो गुज़िश्ता रोज़ क्वालिफाइंग राउंड हुआ तो उसमें उन्होंने 86.4 मीटर पर पहला ही थ्रो फेंककर फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। और फाइनल राउंड जो है वो होने जा रहा है हफ्ता की दोपहर को पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे ये थ्रो फेंकी जाएगी और पूरी कौम की नज़रें अरशद नदीम पर हैं। अरशद नदीम जिंदाबाद, वेल डन, आप पर पूरी कौम को फ़ख्र है और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। आप जाओ, अच्छी थ्रो करो और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतो। यही था मेरा आज का ये व्लॉग और जिसमें मैं अरशद नदीम को ट्रिब्यूट पेश करना चाहता था, जिसमें यासर जो हैं उनको करना चाहता था, क्योंकि अरशद नदीम के बाद यासर जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण है कि वो भी इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मिलाएंगे। उस वक्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।